नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में क्या जालसाजों और ठगों के हौसले बुलंद हैं। क्या इन जालसाजों और ठगों को सत्ता का समर्थन मिल रहा है, संरक्षण मिल रहा है? क्योंकि जिस तरह का मामला सामने आ रहा है वसूली को लेकर, खासकर वह बेहद चौंकाने वाला है। साइबर ठगी, नौकरी के नाम पर ठगी का मामला तो चल ही रहा है और अब मंत्रियों के नाम से, अफसरों के नाम से धमकाकर वसूली करने का भी मामला जोर पकड़ने लगा है। कौन लोग हैं? क्या ये लोग सत्ता से जुड़े लोग हैं? यह हम जानकारी आपको बताएं उससे पहले बता देते हैं कि एक मामले को लेकर स्वास्थ्य सचिव को रिपोर्ट तक लिखानी। स्वास्थ्य सचिव के नाम पर छत्तीसगढ़ के बड़े शहरों में स्थित नर्सिंग होम संचालकों को धमकाया जा रहा था। हर नर्सिंग होम में कुछ न कुछ कमी रह जाती है और इसी का फायदा उठाकर जिस तरीके से धमकी चमकी करके रुपये वसूलने का खेल चल रहा था, उससे अस्पताल संचालकों और डॉक्टरों में दहशत तो थी ही, साथ ही नाराजगी भी जमकर हुई। और यही वजह है कि जब यह मामला शासन तक पहुंचा तो हड़कंप मच गया। कौन है यह अजय अग्रवाल, जो दुर्ग, रायपुर, भिलाई, बिलासपुर के डॉक्टरों को चमकाकर वसूली कर रहा था? पुलिस अभी तक नहीं पहुंच पाई है। क्यों नहीं पहुंची है? दो दो मोबाइल नंबर होने के बाद भी यह एक अलग मामला, इस पर हम बताएंगे कि ये अजय अग्रवाल के नाम से धमकाने वाला शख्स कौन है और इसे किस बड़े नेता का संरक्षण प्राप्त। ऐसे में कहा जाता है कि मामला जब मुख्यमंत्री तक पहुंचा तो उन्होंने सीधे सीधे स्वास्थ्य मंत्री से पूछताछ की और उसके बाद फिर, और जैसे ही यह मामला स्वास्थ्य सचिव तक पहुंचा, अमित कटारिया तक पहुंचा, उन्होंने तत्काल किसकी शिकायत रायपुर के पुलिस कमिश्नर से की। बकायदा एक चिट्ठी लिखी गई, जो चिट्ठी इन दिनों खूब वायरल हो रही है। स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया ने कहा है कि इस मामले पर एफआईआर दर्ज कर तत्काल कार्रवाई की जाए और उस अजय अग्रवाल को पकड़ा जाए जो उनके नाम से वसूली कर रहा था। लेकिन मामले का खुलासा 3 दिन बीत जाने के बाद भी यदि अजय अग्रवाल नहीं पकड़ा गया है तो समझिए कि उसे किसका संरक्षण होगा। संबंधित पत्र, जो पत्र अमित कटारिया ने पुलिस कमिश्नर को लिखा है, उसमें कुछ फोन नंबरों की भी जानकारी दी गई है। ये क्या संगठित और व्यापक गिरोह है, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन रायपुर से दुर्ग पुलिस को भी इस मामले की सूचना दे दी गई है। बिलासपुर, राजनांदगांव, कोरबा जैसे बड़े शहरों के पुलिस भी सक्रिय हो गए, ये बताए जा रहे हैं। लेकिन मामला कहां तक पहुंचा है, कब आरोपी गिरफ्तार होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल। सूत्रों के मुताबिक अस्पताल चलाने वालों को मंत्रालय बुलाया गया था और उसके बाद चिट्ठी की कार्रवाई की गई। हालांकि कथित आरोपी संचालकों से बाहर ही मिला और स्वास्थ्य सचिव की मीटिंग में बताकर रोके रखने के बाद उन्हें बाहर से ही लौटा दिया गया। स्वास्थ्य सचिव के पत्र के मुताबिक सचिव के निजी स्थापना का कर्मी बताकर कोई अजय अग्रवाल नामक व्यक्ति, जिसका मोबाइल नंबर है 7652094640, निजी अस्पतालों को फोन करके उनके खिलाफ शिकायत होने की बात कहता था और शिकायतों को समाप्त करवाने के लिए पैसे की लेन देन की बात करता था। साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से धनराशि की मांग तो करता ही था, दबाव भी बनाता था। ऐसे में देखना होगा कि यह मामला कहां तक जाता है। क्या
पुलिस आरोपी को पकड़ पाएगी, कहना बड़ा मुश्किल है, देखने की बात होगी। लेकिन इन दिनों जो गलियारों में चर्चा है, खासकर मंत्रालय के चौक चौराहों पर जो चर्चा है, उस पर यकीन करें तो इस पूरे खेल में सत्ता से जुड़े नेताओं का हाथ है। ऐसे में कांग्रेस भी इस मामले को लेकर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राज में इस समय ठगों का बोलबाला है, असामाजिक तत्वों का बोलबाला है। यही नहीं, प्रदेश के बड़े बड़े अधिकारियों के नाम पे लोगों को धमका के वसूली की जा रही है। बिना सत्ता के संरक्षण के असंभव नहीं है कि कोई व्यक्ति अस्पतालों में लगातार फोन करता है। अनेक अस्पतालों में, आधा दर्जन से अधिक अस्पताल वालों ने शिकायत की है कि उनके पास में हेल्थ सेक्रेटरी के दफ्तर का हवाला देके फ़ोन आता है। यहाँ तक कि कमरा नंबर तक बताया जाता है, स्वास्थ्य सचिव का नाम बताया जाता है। स्वास्थ्य सचिव स्वयं मजबूर हो जाते हैं FIR करने को। यह बताता है प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था का, किस प्रकार से लोग बेलगाम हो चुके हैं कि अब सरकारी अधिकारियों के नाम पे सरेआम वसूली की जा रही है, भयारोहण किया जा रहा है। इस प्रदेश में अब कानून नाम की चीज नहीं बची। अब चूंकि मामला पुलिस के पाले में है, तब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में आरोपी तक पहुंच पाती है या नहीं। जो 2 नंबर बताए जा रहे हैं, उन नंबरों के आधार पर पुलिस क्या कुछ करती है, असली आरोपी को छोड़कर क्या किसी और को मोहरा बनाया जाएगा। क्योंकि जो खबर आ रही है उसके मुताबिक तो इस मामले में कई बड़े चेहरे शामिल हैं। देखने की बात होगी। हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। हम यूं ही सत्ता के दलालों के चेहरे से पढ़ते उघाड़ते रहेंगे। जब जब युवा बोला है, जब जब युवा बोला है, बीएड को हाईकोर्ट के आदेश का पालन करो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जब जब नेता डरती है, पुलिस को आगे करती है। कोर्ट के आदेश का पालन करो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करो। बीएड को नियुक्ति दो, हाईकोर्ट के आदेश का पालन करो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करो। आवाज दो, आवाज दो, लड़ेंगे, जीतेंगे। धन्यवाद।